नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। छत्तीसगढ़ के सबो 11 सीटों पर उम्मीदवार मन के किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गए हैं। आज तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान खत्म होगी और एक संग छत्तीसगढ़ के सबो 11 सीटों पर वोटिंग भी खत्म होगी से। तो ये 3 चरण में चुनाव के दौरान कौन मुद्दा मन के हवा दिखी से और कौन मुद्दा ऊपर वार पलटवार हुई से और कौन ला मुद्दा असल जनता तक पहुंची से, यही विषय पर करबो चर्चा। लेकिन सबले पहले दर्शक मन पर एक रिपोर्ट। जबरदस्त माहौल पूरे प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और पूरी सीट इस समय 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म हो गए। 4 जून के हिसाब हो ही भाजपा चुनाव पूरा तैयारी ले लड़ी। 4 बार मोदी आई, एक रात घलो रुकी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 100 ले ज्यादा सभा करी, अपन मंत्री के तैनाती करी, अपन काम घलो गिनाई, मोदी के गारंटी बताई, बूथ से लेके रैली तक की पूरा जमावट करी। दबाव और दावा है कि 11 के 11 सीट जीते। कि प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी झूठ बोल ले, इस समय देश की जनता उनके झूठ पे आने वाली नहीं है और इस समय भारतीय जनता पार्टी देश में बुरी तरह से हार रही है। विपक्षी घलो कोनो कसर नहीं छोड़ी। पार्टी है एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मंत्री, एक पूर्व विधायक के संग हर कदम में कसावट करी। 4 बार राहुल गांधी घलो आई तो 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घलो शिरकत करी। ये दौरान भाजपा जी राम, नक्सल, महतारी वंदन, नारी सम्मान, किसान के मुद्दा ला उठाई तो कांग्रेस जाति जनगणना, संविधान के खतरा में होए के हवाला लेके रोजगार और आरक्षण के मुद्दा ऊपर जोर लगाई। छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुए जब भाजपा 6 सीट ले नीचे आए हुए, और कभी ऐसे भी नहीं हुए कि वो पूरा 11 के 11 सीट जीते हुए। ऐसे में 11 सीट जीते के दावा ये चुनाव में अहम है। कांग्रेस सरलग कहते है कि ये चुनाव में जबरदस्त अंडर करंट है। 4 जून के जब नतीजा आई तो साफ हो जाही कि करंट कौन दल लगे है, काकर पक्ष में फैसला थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो 3 चरण में रण खत्म, कहां दिखिस काकर दम, यही विषय पर चर्चा पर हमारे संग बीजेपी के प्रवक्ता अमित शाह जी जुड़े हैं, कांग्रेस के पक्ष रखे विपिन मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी हमारे संग जुड़े हैं। अमित जी, शुरुआत यही वही सवाल ले आप मन ले करत हो कि 400 पाल के नारा अपन देते रहो, चुनाव खत्म होगी से क्लीन स्वीप के दावा भी छत्तीसगढ़ में अपन करे रहो, का आकलन है? देखो, आकलन तो कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ का जनता ला भरोसा मोदी जी के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के जम्मो जनमानस कांग्रेस ले धोखा खाइस। ये कारण ये 2023 के चुनावी में पूरा के पूरा कांग्रेस से सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बनाइस। करके वो मला मालूम रही कि मोदी जी है और गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी मतलब पूरा होए की गारंटी। तो ये विश्वास आज भी कायम है, आज भी जीवंत है छत्तीसगढ़ वासी मन के हृदय में। और ये दरी तो 11 के 11 सीट जीते के जो संकल्प हम लेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ओला पूरा करबो। और आज पूरा चरण के मतदान छत्तीसगढ़ के पूरा होई से और हमारा विश्वास है छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर, छत्तीसगढ़ के विचारधारा के ऊपर और छत्तीसगढ़ के जो विश्वास छत्तीसगढ़ वासी मन के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विष्णुदेव साय जी के ऊपर, ये विश्वास के साथ में आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि 11 के 11 सीट हमन 4 तारीख को जब रिजल्ट आई वो दिन जीत के दिखाबो। तो जीत के दावा मोदी की गारंटी ऊपर करत हैं विपिन जी, लेकिन चुनाव प्रचार जब चलत रहीस तो बड़ा अंडर करंट के दावा कांग्रेस पार्टी करत रहीस। अब तो चुनाव खत्म हो गए 11 सीट पे, कांग्रेस पार्टी के का आकलन है? मैं वही मुद्दा में आवत हूँ। पहली देरी जब पहली मतदान हुई से वह तय मन है पूरा साफ है, दूसरा में तो पूरा हापे छोगे हुए और तीसरा कावत का तो पूरा एक सुपड़ा साफ है छत्तीसगढ़ में। ये मन कहीं नहीं दिखत है। अब मोदी जी घलो भुला गए है 400 गारंटी, 400 कहतरी से अब वहाँ हिंदू और मुसलमान में आगे हुआ। आज धार में खाली मुसलमान मन की बात करत है मोदी जी है। देश के जनता जान डरे है 4 साल में और 10 साल में मन काय कह रही कि हमन 2 करोड़ नौजवान मतलब रोजगार देबो। 10 साल कर सरकार हो गए, मोदी जी ला जाना चाहिए मंच में और अपन काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए। खाली हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, कभी
मंगलसूत्र के बात ल करत हवे। देश के जनता और प्रदेश के जनता ह जान डरे है कि पिक्चर फेल हो गए हवे, पिक्चर पूरी तरह से फ्लॉप है और 4 तारीख के दूध पानी के पानी आ जाही। ये जो हिंदुस्तान हवे, जो भारत है, वो 4 तारीख के एला ना पूरी तरह से छुट्टी दे दी, साहब आराम से आराम करही और देश के जनता चैन के नींद सोही। कबर महंगाई बढ़ गए हवाए, नौजवान मतलब रोजगार नहीं मिलत है, महिला मन ऊपर अत्याचार बढ़ गए हवाए। ये बताए के जरूरत नहीं है, अंदर से डरा गए है बार देश के प्रधानमंत्री है, ओकर गद्दी जात है वह तेकर कारण ओला चिंता सताड़ रहे, ओकर चेहरा में एकदम चमक कम हो गए हवाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरा रिपोर्ट आवत है, अंदर करंट है पूरे देश के अंदर में। छत्तीसगढ़ में घलो ये बार इतिहास बदलबो, हमन ये बार इतिहास बदलबो 2024। ठीक है, विपिन मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे कहते हैं कि इतिहास बदल ही उमन। रुद्र अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन भी हमन देखन, मोदी की गारंटी, विकास, एकर संग इंडी गठबंधन ऊपर भी जबरदस्त मन प्रहार करें है। कांग्रेस के प्रचार भी देखन, आरक्षण के ऊपर के जिक्र करें और रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई सब के जिक्र करें। ये जन मुद्दा रहीन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जन उठात रहीन, प्रचार अभियान अपन देखे हो, का आकलन है कतक जनता तक पहुंच पाई से? अगर 11 सीट ऊपर तो अब इलेक्शन खत्म होगी से पेटी खुली 4 तारीख के। अविनाश जी, जैसे आप मैंने बताया अभी अपन रिपोर्ट में, तो छत्तीसगढ़ के ये चुनाव तो 3 चरण में हुई, आज ओकर समापन हो गए। तीसरा चरण में पूरे 11 के 11 लोकसभा सीट के मतदान हो गए। हमन ला जेन घूमे के मौका मिली सब, जो मतदाता ले संपर्क करें, जेन रैली मन में आसपास जेन आज जाए के मौका मिली, ओमा जेन बात समझ में आई से के हर चुनाव के तरह यही बार भी राष्ट्रीय मुद्दा तो लोकसभा चुनाव में ओकर प्रभाव रही थे, ओकर चर्चा रही थे, लेकिन ओकर संग में मतदाता मन स्थानीय मुद्दा भी ले विचार करते और जेन उम्मीदवार उतारे जाते दोनों पार्टी के तरफ से, ओ ओमा भी गुंथे के हमला कौन तरह से ये जेन अपन चुनाव या मतदान जेन है ओकर प्राथमिकता में का बात रही। तो राष्ट्रीय मुद्दा में ये चीज दिखते के जेन बीजेपी के भाजपा के तरफ ले ये जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जो चेहरा है, वो ऐसे मैं तो नहीं कहूं कि वो चारों तरफ लहर है कि नहीं है, वो तो चुनाव के परिणाम बताई, लेकिन ये बात है कि जिन चुनाव के चर्चा हो ओखरे इर्द गिर्द रही से, चाहे ओकर समर्थन में हो के विरोध में हो, दोनों तरह के बात लोगन के बीच के सुनाई देती रही से। अब उनका जिन प्रदेश के सरकार भाजपा के बने हैं, जो कुछ महीना हुए हैं, ओखर जो कामकाज है ओखर बारे में भी चर्चा लोगन के बीच होते हैं कि किसान मन है उनकर पर जो वादा कर रही से वो कैसे पूरा हुई से, महिला मन पर जो महतारी बंधन योजना है ओखर भी चर्चा लोगन के बीच सुनाई देते। रही सवाल कांग्रेस के, तो कांग्रेस जेन अपन गारंटी पेश करी से वो प्रमुख बात है महालक्ष्मी न्याय योजना के नाम से, ओकर फार्म के भी चर्चा रही से कि ये फार्म लोगन के बीच पहुंचा थे, लेकिन ये बात भी है कि यही बात में बहुत चुनाव निर्भर करी कि कांग्रेस के जेन कार्यकर्ता मन है वो आम मतदाता तक वो जेन फार्म है या योजना है ओकर बारे में कतक बता सके हैं, और ये परिणाम ले समझ में आहे। जहां तक उम्मीदवार मन के प्रश्न है, तो जेन मैं समझता हूं कि कांग्रेस था जेन उनका अधिकतम जेल वो कहे जाए कि सबसे अच्छे से अच्छा उम्मीदवार कौन हो सके थे वो उतारे के कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बन के चयन में बढ़िया फैसला कांग्रेस पार्टी करी से, लेकिन बढ़िया एक चीज ला निकाले न रुद्र अवस्थी जी कि का कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन गारंटी और न्याय के बात उमन करत रहे उनकर घोषणा पत्र में का जनता तक पहुंचन सकी से। अमित शाह जी, विपिन मिश्रा जी, आप दोनों मन जमीनी कार्यकर्ता हो। अमित शाह लगातार प्रदर्शन में आप मन जब विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी तो आप मन प्रखर तौर पे मन के चेहरा देख रहे, एक बार बड़ा संजीदगी वाला सवाल है अमित शाह जी, काबर क्लीन स्वीप के दावा आप मन करे हो, सही बताओ काबर आईबीसी के मंच ले पूरा छत्तीसगढ़ की जनता आप मन देखा थे कौन कौन सीट ले भारतीय जनता पार्टी ला टक्कर मिली से कांग्रेस पार्टी ले, काबर पूर्व मुख्यमंत्री भी उतर गए, 3 मंत्री पूर्व मंत्री भी उतर गए, तो पूरा जोर तो कांग्रेस लगाई से चुनाव में, तो सही बताओ कि कौन कौन सीट में आप मन टक्कर मिले से? देखिए टक्कर के तो सवाल ही नहीं भैया, आईबीसी का मंच है पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश घलोक देखा थे, छत्तीसगढ़ घलोक देखा थे। और यहाँ देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हमार टिकट जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले डिक्लेयर कर चुके रही से, कांग्रेसी मन ला
खोजे ले कार्यकर्ता नहीं मिलत रही से चुनाई लड़े बर कि मैं नहीं लड़ पाऊँ चुनाव, पहली ले मन हथियार डाल डले रही से। कई जन तो दिल्ली वापस चल रही टिकट लौटाए बर। स्वयं यहाँ के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला ओह कथे मैं तो चुनाव नहीं लड़े चाहत रहा हूं, मोला जबरन मुरत लड़वाना है, मोला कर लड़ा दिस। मतलब ये मतलब पहली संदेह हो गई से कि ये मोदी जी के लहर है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता भी खड़े हो जी तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ला पटकनी दे के ताकत रखते। ये एक अमित जी क्या पूरा 11 सीट में कोई सीट में आपने टक्कर नहीं मिली? कोनो सीट में टक्कर नहीं है, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है और नरेंद्र मोदी जी के विश्वास जे कार्यकर्ता मन के संग है मां भारती ला परम शिखर वैभव तक पहुंचाए के जिन संकल्प लिए कार्यकर्ता है जो भारतीय संस्कृति के रक्षा के बात करते हैं, जो खेल की नैतिकता के हिसाब से भी, खेल की नैतिकता के हिसाब से भी प्रतिद्वंदी भले ही जीत जाए, लेकिन एक अगर कोई एक सीट हुई जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगी कि हाँ कांग्रेस पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ते हैं, रणनीति बढ़िया लगी, दोनों ऐसे सीट ने दिखी हर जगह मोदी जी के लिए। आज चुनाव के बेरल आप देख लो, हर एक आम जो मतदाता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी यही लेके अपन घर ले बिहनिया निकले रही से, बिहनिया ले लाइन लग गई इस बूथ मान में। आप एक ही समझ सकते हो कि जनता के विश्वास मोदी जी के प्रति है, एक कारण भारतीय जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट है वो नहीं देखत रही से, हमारा सिर्फ कमल के निशान में बटन ला दबाना है यही खोजत रही से। आज जतेक जन मतदाता मर रहे, मैं सवेरे से बूथ बूथ में घुमा तो आज ये पहला डिबेट हरे, मैं फील्ड के कार्यकर्ता हूँ, एक कारण सवेरे से सबो बूथ में पूरा रायपुर लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा सबो जगह एक बार जाके आया हूँ, वहां हर जगह देखे हो कि एक अलग से उत्साह है नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाए के, और ये विश्वास के साथ में फिर से बोला था कि कांग्रेस के सुपड़ा साफ है, कांग्रेस के सुपड़ा साफ है। अमित शाह के सीधा आरोप है विपिन मिश्रा जी, कांग्रेस अंडर करंट की बात करत इस पूरा चुनाव में का है ओमन के आत्मविश्वास तक है कि 11 सीट में तो जीतत ही जीतत है, ये भी कहते हैं कि कोनो सीट में टक्कर भी नहीं दे सकी कांग्रेस। मैं एक चीज आप लोग बता था कि दिया बाती है ना बूझे पहले बिगट फड़फड़ाते वो एकदम फड़फड़ाते, एकदम ऐसे लगते भयानक तेज में बढ़त हवा ओकर लव है दिया के और बाती के। तो ज्यादा बताए के जरूरत नहीं है, इतिहास बदल ही है बार छत्तीसगढ़ में। मैं बता देता हूँ एमन पूरी तरह से साफ है, राजनांदगांव में इकर लोकसभा प्रत्याशी साफ है। एमन भाई आप मन के बीच में नहीं बोले अमित भाई, तो थोड़ा सुनो मोर बीच में पहली बात में सुनो। एमन पूरी तरह से साफ हैगा, एकदम साफ है वह। मैं बताता हूं काबर की एमन पिछले बार 2019 में यहां 9 सांसद के रिश्वत दिल्ली में आज तक कोई ऊपर उठाए 9 सांसद बना। हमारा फैसला नहीं करी से आप जो संसद में होना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ बात की कांग्रेस के टुकड़ा विपिन जी दोनों का विपक्ष लाइक नहीं छोड़ रहे छत्तीसगढ़ के ठीक है विपिन जी आप करा दो। अमित जी आज सवाल के साथ पूरा दर्शक आज मन रहा छत्तीसगढ़ अमित जी विपिन जी छत्तीसगढ़ के पूरा जनता मन रहा ये बताए की जरूरत नहीं है। आदर्श डिबेट की उम्मीद आप लेकर विपिन जी एक सवाल सुन लो, ठीक है सवाल सुन लो। चुनाव प्रचार जब शुरू हुई, पहला चरण आई, दूसरा चरण आई, तीसरा चरण आई, कांग्रेस के कोनो चरण में ऐसे खबर नहीं आई कि कार्यकर्ता छोड़त रही, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, पूर्व विधायक स्तर के भी छोड़ दिन बीच में। आप मन नहीं लगा थे कि जैसे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन स्तर ले छोड़ी है, जमीन के अगर असर कांग्रेस के खिलाफ दिखी? अब देखो का होते कि आदमी है जब पूरी तरह से चूस लेते भाई, क्रिया की सिद्धि पुरुषार्थ होते, फादरों से थोड़ी होते जी। जे मन कार्यकर्ता भी थोड़ा था विपिन जी, अरे कार्यकर्ता पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के कौन स्तर के कार्यकर्ता बना थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिला जहां जाना है तिहां जाओ, कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी में हवा। और मैं आपन के पहले आईबीसी चैनल के माध्यम से बता रहे हूँ कि 4 जून की कर सुपड़ा साफ हवा है। विपिन जी बड़ा सम्मान के साथ, आजाद बड़ा माफी के साथ सवाल के साहब लाजाद कर दी, बड़ा माफी आप मैंने टोकत हो। जब विपिन मिश्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के तौर पे एक थे कि जोन ला जाना है जाओ, बोला कांग्रेस पार्टी ले कोई फर्क नहीं पड़े, आप मन नहीं लगे कि एक ठो एरोगेंस ए बयान में दिखते?
कहीं कोई एरोगेंस नहीं है वह हाँ। जे पार्टी में रह के 22 साल ले पार्टी में कोई रहीस, 25 साल ले पार्टी में रहीस, जे पार्टी ले ओला नाम मिली, शोहरत मिली, जो ओकर नाम होइस, वो पार्टी ला छोड़ के जे जावत हवय, वो कहीं न कहीं ओकर स्वार्थ झलकत हवय। ये ओकर व्यक्तिगत निर्णय हो सकथे, एमा ओकर स्वार्थ हवय। और भाई ऐसे थोड़ी ना है, कांग्रेस पार्टी आज के पार्टी नो आजाद कराए वाले पार्टी है। ठीक है विपिन जी। अमित जी, जब चुनाव प्रचार शुरू हुई तो एक बढ़िया नारा दिन भारतीय जनता पार्टी वाला मन 400 पार, आप मन भी कहो क्लीन स्वीप के दावा, लेकिन पहला चरण के जैसे वोटिंग खत्म हुई 19 तारीख के, पीएम मोदी, अमित शाह सब हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा में आ गए, आप मन ला यही तो मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी ला। आवाज राहुल गांधी कहते रहे कि 400 पार बोलने वाले 150 पार नहीं जा पाएंगे। कहे देखो भैया, ऐसे बात है कि जहां हिंदुत्व के बात आते वहां ना कांग्रेसी मन के पीड़ा जो है ओकर पेट ले दिखते तोर ले बड़े हिंदू में रहो भैया, हिंदू वाला बात करो, मुस्लिम के बात करो, टोपी पहन के नमाज करते, राम मंदिर का विरोध करते, राम जी का दर्शन करो, आपके कार्यकर्ता जाते भोला बर्खास्त करो, भैया का अपमान करते, हर का हिंदू के बात करो, डोंगी हिंदू के जवाब रहा पूरा दर्शक आप मल्ला सुनते हैं। ठीक है ठीक है, ऐसे मैं माइक का ऑडियो कम कर दी हूँ वैसे। अमित जी आओ आओ खुद ठीक है ठीक है, माइक का ऑडियो बोलना कम कर दो, आवाज विपिन जी आओ आओ अमित जी अमित जी अमित जी दर्शन करना राजनीति अमित जी सवाल सुन लो। हिंदुत्व के मुद्दा जब भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उठाते, आप मतलब को सीधा आरोप है कि क्या तकलीफ है? हमारे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे बड़े हिंदू कौन हो ही जी, हमारे बड़े हिंदू कौन हो ही, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला हिंदू, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला हिंदू, बड़े हिंदू कौन हो ही जी, तो लगाने के परहेज करने वाला हिंदू, टोपी पहने खाली राम के नाम पे, राम के नाम। अमित जी, लगातार जब अगर विकास के मुद्दा 400 पार जो आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी दावा करते कि भारत लगातार ऊंचा जाते, अगर ये सब मुद्दा रहे तो भारतीय जनता पार्टी ला ये मुद्दा ला खींचे के का जरूरत रहे? देखो होते का कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के राजनीति करता है, अतेक साल एक मन के सरकार से सिर्फ तुष्टिकरण। एक प्रधानमंत्री कहते यह सरकारी संसाधन में पहला अधिकार मुसलमान बन के, तो का यहाँ के बहुसंख्यक का करी कहा जाही? और जब हमन बहुसंख्यक के आवाज बन के बात करल जाथन, तब एक मन के पेट में पीड़ा होते, ये मतलब तकलीफ होते कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बात करते। हम हिंदुत्व के बात करतन, हिंदुत्व की राजनीति करतन, हिंदुत्व की रक्षा के काम करतन। ये भारतीय जनता पार्टी के और तुष्टिकरण के राजनीति कर कोई करी नस्ते नाबूद करे ताकत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में। रुद्र अवस्थी जी, आप मन पूरा चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग देखे हो, नेता मन के बयान सुने हो, प्रवक्ता मन ला भी सुना तो चुनाव के बाद आपके का आकलन कहते 11 सीट मिशन 11 दोनों नारा दे रहे हैं, कौन करीब दिखा थे? देखियो चुनाव तो हमन 1984 ले चुनाव ला देखा था एक पत्रकार के रूप में, तो मैं ये सब हर बार के चुनाव में ये मैं मानता हूं कि पहली ले कोनो बात कहे के तो मैं समझता हूं कि कोई भविष्य वक्ता असन हमन काम नहीं कर पान, लेकिन जिन
ये कह सकत हो पहली लाइन में कि छत्तीसगढ़ में चुनाव दिलचस्प है। आप पहली लाइन कहूं ऐसे नहीं कह सको कि कोई चुनाव एक तरफा है कोखरों की तरफ। और वही सवाल के जहां तक मैं पहली भी जन अपन बात हुई तो मैं कहता रहा हूं कि ये चुनाव में जैसे आप देखे हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है अपन सभी के सभी 11 उम्मीदवार बदल देने से ये बार दूसरा तरह के प्रयोग हुए हैं। और भाजपा भी प्रयास है कि सभी जगह जिन उम्मीदवार सामने आए हैं वो जो क्षेत्र के मतदाता प्रभावित कर सके। और कांग्रेस भी वही प्रयास करी, लेकिन जनता के बीच आखिर कौन चीज के प्रभाव ऐसे कि काहे ये छत्तीसगढ़ के अपन एक एक सीट के कहूं बात करें कि बस्तर ले लेके सरगुजा तक तो सब जगह अलग अलग तरह के स्थानीय मुद्दा भी रही से उम्मीदवार के पक्ष और अलग अलग उम्मीदवार के समर्थन जिन अपन बात कहत रही ने ये दृष्टिकोण ले आप देखियो तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि छत्तीसगढ़ के जो 4-5 सीट है ओमा चुनाव ज्यादा अभी भी बहुत दिलचस्प है। और चुनाव के नतीजा जब सामने आई तब हम ये कह सकते कि छत्तीसगढ़ की जनता 4-5 सीटें इसमें हैं जहां अभी मुकाबला दिलचस्प है। अमित जी, विधानसभा वार अगर आप सीट के आकलन करवो तो जांजगीर में तो आपके एक सीट नहीं है लोकसभा में, 54 सीट आपको ना कर रहीस विधानसभा चुनाव हो। अगर विधानसभा सीट के अगर कन्वर्ट करवो लोकसभा में तो फिर भी 11 सीट तो नहीं होते है ना, 7-8 सीट होते। तो का आधार रहीस कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहत रहीस कि क्लीन स्वीप हमन करत है। देखो स्वीकारता हमन कि विधानसभा चुनाव में वहां हमला कोनो विधायक के रूप में हमार कार्यकर्ता नहीं मिलिस, स्वीकारता नहीं चीजला जनता नकार दिस, कोई दिक्कत नहीं। जनता के जो आदेश है वो सिर पे है हमार मन के, हमन मानथन स्वीकार भी करथन। मगर ये विश्वास भी है कि छत्तीसगढ़ के एक एक जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के तीसरा बार प्रधानमंत्री बने के सपना भी देखा थे। जरूरी नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और इस चैनल के माध्यम से यहू कह दो कि कोनो भी कांग्रेसी के अंदर हिंदुत्व के भावना होकर मन में जागृत भी होगे ना, वो नरेंद्र मोदी जी ला वोट करैया है और करे है आज के समय में। ये भी मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैं यही विश्वास है कि वो सीट ला भी हमन जीतबो। और एक कारण में दावा करता हूँ 11-11 लोकसभा के सीट ला छत्तीसगढ़। विपिन मिश्रा जी, 4 महीना पहले विधानसभा चुनाव हो रही छत्तीसगढ़ में, आप 75 पार के नारा दे रहे हो, 34 में आके रुकी साहब की गाड़ी। अभी का 4 महीने में इसने कर दे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कि सुपड़ा साफ वाला दावा अपमान करत हो बीजेपी के। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, ये हम स्वीकारथन कि लोकतंत्र में जीत और हार होते। 18 में हमारी सरकार बनी, 68 सीट है भारतीय जनता पार्टी, 15 सीट में सिमटी से। मगर 2023 के चुनाव में हमन 35 सीट में सिमट गए हैं। जनता ने जो जनादेश दी से तेला हम स्वीकार करत हन। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आज बहुत बड़े मुद्दा है, महंगाई के मुद्दा है। आज गैस सिलेंडर के रेट 4 महीने में मुद्दा मतलब जनता तक पहुंचा दो। मुद्दा तो 4 महीना का मुद्दा तो पूरा 10 साल ले मुद्दा हवा है। मगर में कैसे पलट गई फिर 23 वाला बात नहीं है। ये बहुत बड़े मुद्दा है, महंगाई के मुद्दा है। युवा मतलब बेरोजगार हवा, युवा मतलब रोजगार नहीं मिलत हवा। और तो ये चुनाव में अगर मोदी जी 10 साल में अगर ऐसे काम कर रही थी तो अपन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जाके वो वोट मांग। ठीक है, वो खाली मंगल। बिल्कुल। विपिन मिश्रा जी लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के समय का भाव विपिन जी समय का भाव जाते छत्तीसगढ़ 2024 लगातार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाई। अमित शाह जी लगातार मोदी की गारंटी और हिंदुत्व का जो एजेंडा रही बीजेपी के ओकर जिक्र करीन है। लेकिन 4 जून की पेटी खुली, अमित शाह के दावा भी देखबो, विपिन मिश्रा जी के दावा भी देखबो और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावा देखबो कि काकर दावा में कतक दम रही। अमित शाह जी, विपिन मिश्रा जी, रुद्र अवस्थी जी, ये चर्चा में जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।